नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल सोनोने और मैं मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का भूगोल सब्जेक्ट। और वो भूगोल सब्जेक्ट है हमारा द सन मून एंड अर्थ। ठीक है, मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो बच्चों, चलो आज हम ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों, द मून्स मोशन, इसका मतलब है चंद्रमा की गतियां, उसे हमें देखना है। लाइक द अर्थ द मून also हैज एक्सल एंड ऑर्बिटल मोशन। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी की तरह ही मून को भी क्या होती है मालूम है, एक्सियल और ऑर्बिटल गतियां होती है। द मून व्हाइल रोटिंग अराउंड इटसेल्फ, जब चंद्रमा चारों ओर, मतलब व्हाइल रोटिंग अराउंड इटसेल्फ, अपने खुद की तो चारों ओर जब घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, रिवल्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी यहाँ पे एक बात बताई गई है बच्चों कि चंद्रमा क्या करता है, ए इट सेल्फ में अपने आप को क्या करता है, रोटिंग करता है। और रोटिंग करते हुए किसके चक्कर लगाता है, किसके किसके अराउंड घूमता है, तो पृथ्वी के अराउंड घूमता है। और उसी तरह पृथ्वी क्या करती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और पृथ्वी किसके अराउंड घूमती है, तो सन के अराउंड घूमती है। एज ए रिजल्ट, दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली, अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे जो ये अर्थ है, यहाँ पे ये मून है, ठीक है, और मानो यहाँ पे कोई सन है। तो ये, एक सेकंड, ये अर्थ है, ये मून, और यहाँ पे ले लिया हमने चंद्रमा, सॉरी सूर्य, जैसे सन। ये अर्थ क्या कर रही है, सूर्य को क्या कर रही है, रोट कर रही है। और ये अर्थ अपने आप में भी रोट कर रही है, ठीक है। उसी तरह चंद्रमा क्या कर रहा है, खुद से रोट करके अर्थ को रोट कर रहा है। देखा जाए तो अर्थ सूर्य को रोटिंग कर रहा है, मगर मून डायरेक्टली सन को ना करते हुए, रोटिंग ना करते हुए वो अर्थ को रोटिंग कर रहा है। मगर माना जाए अगर ये अर्थ यहाँ पे आ गई तो चंद्रमा इसे ही रोटिंग करेगा, इसे ही फॉलो करेगा। जैसे जैसे पृथ्वी सन के अराउंड घूमती है, वैसे वैसे मन मून अर्थ को फॉलो करते हुए इनडायरेक्टली वो भी क्या कर रहा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और उसी तरह चंद्रमा भी क्या कर रहा, सन के अराउंड रोट कर रहा है। इनडायरेक्टली इट मेक्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन द टाइम इट टेक्स टू मेक वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड द रोटेशन अराउंड इटसेल्फ इज द सेम। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि चंद्रमा अपनी परिभ्रमण और परिक्रमण करने का जो कालावधि है, मतलब इसका जो रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन अराउंड इटसेल्फ द सेम। इसका मतलब चंद्रमा जब खुद से घूमता है और अर्थ के अराउंड घूमता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो सेम है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून। और इसके वजह से हम चंद्रमा की एक ही बाजू देख पा रहे, दूसरी बाजू को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसका जो रोटेशन मेथड है वो सेम है। मतलब कौन सी, रोटेशन अराउंड इटसेल्फ और रिवोल्यूशन अराउंड वाली, मतलब परिभ्रमण और उसे बोलते हैं अपन परिक्रमण, ठीक है। तो आगे चलते हुए हमें एक दिया है, थिंक अबाउट इट, थोड़ा विचार करो या जरा सोचो। लाइक अ सनलाइट एंड मूनलाइट, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड द अर्थ लाइट। यहाँ पे एक सवाल दिया है, जैसे कि सूर्य प्रकाश एंड एवं मून प्रकाश, मतलब चंद्रमा का प्रकाश, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड द अर्थ लाइट, जैसे पृथ्वी का प्रकाश है, मतलब अपना जो अर्थ का प्रकाश है। इफ एस, अगर हाँ है, तो वेयर डू यू थिंक इट फाउंड, और वो हमें कहाँ पे मिलेगा। तो इसका जवाब दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं, अगर आपका जवाब और मेरा जवाब मैच हो जाए तो आप सही हो। इसका जो अर्थ लाइट है वो हमें कहाँ पे फाउंड होगा,
तो चंद्रमा में फाउंड होगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ना, ट्राई दिस में, देखो अभी ट्राई दिस में क्या है, कैरी आउट दिस एक्टिविटी ऑन द प्लेग्राउंड। अभी हमें क्या करना है, अपने टीचर के साथ में ये एक्टिविटी जो है ना, हमें फॉलो करनी है प्लेग्राउंड पे। तो एक्टिविटी क्या है बच्चों हमारी, देखो सिलेक्ट 3 स्टूडेंट, अपने 3 बच्चों को तैनात करना है या फिर चुनना है, उसको सिलेक्ट करना है मतलब चुनना है, ठीक है। और गिवन देम रोल्स ऑफ द सन मून एंड अर्थ, और वो 3 बच्चों में से एक बच्चे को मून का कैरेक्टर देना है, दूसरे को सन का देना है, तीसरे को अर्थ का देना है, ठीक है। अगर इसका सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले सन, अर्थ और उसके बाद में मून, ठीक है। अब हम अल्टरनेट कुछ उसको बोल सकते हैं, पहले मून या फिर बाद में अर्थ, ठीक है। तो उसको कैरेक्टर वैसा देना है बच्चों, और उसके बाद में मेक द सन स्टैंड इन द मिडल, सी द टाइटल पेज। अभी यहाँ पे आपको बता गया है, क्या बताया है, जो सूर्य बनना विद्यार्थी है, जिस स्टूडेंट को हमने सूर्य का रोल दिया है, उसे कहाँ पे खड़ा करना है, हमें मिडल पे खड़ा करना है, ठीक है। ड्रॉ द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सर, और उसके बाद में अ, वो जो बच्चा मिडल में खड़ा है उसके राउंड में आपको क्या करना है, लंब और तोड़ाकार क्या करना है, एक कक्षा मतलब एक लाइन खींचनी है। ड्रॉ द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। उसके बाद में उसके बाद में द स्टूडेंट हु हैज बीन गिवन द रोल ऑफ द अर्थ शुड रोटेट अराउंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। देखो, द स्टूडेंट हैज बीन गिवन द रोल ऑफ द अर्थ, अभी जो दूसरे बच्चों को हमने रोल दिया है किसका, अर्थ का, तो शुड रोटेट अराउंड हिलसेप, तो वो खुद को अपने आप में घूमना चाहिए, जैसे अर्थ अपने आप में घूम के हुए सन के आगे सन के अराउंड घूमती है, वो उसकी डायरेक्शन हमें बताइए, वो किस तरह से किस तरफ घूमना चाहिए, तो वेस्ट से इस तरफ पे घूमना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो हमारा जो एक नक्शा है, मानो ये कोई तो एक नक्शा है, ठीक है। नक्शा की जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है, और सबसे ऊपर देखा तो नॉर्थ होती है, और नॉर्थ के नीचे साउथ होती है, और हमारे राइट में जैसे कि राइट हैंड है मेरा है, तो इसमें ए ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो इसी तरह हमें बता गया है कि वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट हमने रोल दिया है अर्थ का, वो कौन सी दिशा में घूमना चाहिए, फ्रॉम वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ से घूमना चाहिए। अराउंड द स्टूडेंट हु हैज द सन अलोंग द ड्रॉ ऑर्बिट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी किसके अराउंड घूमना है, सॉरी हाँ, स्टिमुलसली ही शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टूडेंट हु इज द सन अलोंग द ड्रॉ ऑर्बिट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी जो बच्चा हमें जिस बच्चे को हमने रोल दिया है सन का, तो वो बच्चे के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब हमें जैसी क्लॉक का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट साइड में उसे एंटी क्लॉकवाइज कह रहे थे, मतलब सूर्य घड़ी की विरोधी दिशा में घूमना है, ठीक है। मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हु इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द वन हु इज एक्टिंग एज द अर्थ। अभी हमें एक श्योर करना है कि जो स्टूडेंट परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मून, और जो बच्चा मून का रोल निभा रहा है, जिस बच्चे को हमने मून का रोल दिया है, इट ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द वन हु इज एक्टिंग द अर्थ। अभी जो बच्चा मून का कैरेक्टर हमने दिया है, तो वो बच्चा किसके अराउंड घूमेगा, तो अर्थ के, ठीक है। ऐसे घूमते घूमते हुए बच्चों को एक्टिविटी हमें करनी है दोस्तों। एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द होल एक्टिविटीज इन योर नोटबुक, और जो एक्टिविटी हमने की है, तो वो एक्टिविटी की टोटल डायग्राम हमें क्या करनी है दोस्तों, अपने कॉपी बुक में निकालनी है। तो इसी तरह से हमने जो छोटा सा एक डेमो लेक्चर यहाँ पे लिया है बच्चों, जो हमारा था द मून्स मोशन। आगे चलते हुए हम इस पार्ट का नेक्स्ट सेशन देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट।